ये कौन सा स्टाइल है खाने का? हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो जी, बच्चों को दे रही थी मैं फ्रूट। तो सुबह का टाइम है, शायद काफ़ी दिन का हो गया है शूट किया हुआ, तो मुझे ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के मतलब 10-11 बजे का टाइम है और मैं बच्चों को दे रही थी फ्रूट कट करके। तो इसको देने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने पहले छोटे छोटे से कट कर लिए थे ताकि बच्चे आसानी से खा लें। लेकिन बच्चे हैं बहुत ही नोटी, और वो कहने लगे कि हम तो बड़ा लेंगे और आधा आधा लेंगे, वो भी बराबर हिस्सों में। तो बेटियां बहुत झगड़ती हैं, उसको बड़ा दे दिया, इसको बड़ा दे दिया। तो फिर उसके साथ मैंने फिर उनको मतलब आधा आधा करके दे दिया था, क्योंकि लड़ाई करते हैं वो कि ये ज़्यादा खा लेती है, मैं कम खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आधा आधा दे दूं। और ये जो छोटे फ्रूट्स कट किए थे वो हमने खा लिए थे, मैंने और मेरे बेटे ने। और उसके बाद फिर उन्होंने उस दिन मतलब लंच नहीं किया था, कि हम आजकल जैसे कि छुट्टियां चली हुई थी बच्चों की, तो कहने लगे कि हमें तो मैगी खानी है। तो फिर मैंने मैगी ही बनाती थी और बच्चों को देती थी खाने के लिए। तो तीनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी करके दे दी थी। वैसे तो ज़्यादा मतलब मैगी वगैरह इस तरह के ये खाने नहीं चाहिए, मतलब बच्चों को भी नुकसान करते हैं। लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं। वैसे मैं बहुत कम ही बनाती हूँ इस तरह के। कभी बच्चे घर होते हैं तो ये जिद करने लगते हैं, तो उस करके मैं मतलब दे देती हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी, तो वैसे भी दिन में मतलब था नहीं कुछ बनाने के लिए, और लंच के लिए मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं थी, तो मैंने यही वाली डाली। और क्योंकि बच्चे भी फिर खाने लग जाते हैं, लेकिन वो तो खैर ड्यूटी चले गए हैं सुबह से, तो मैं और बच्चे ही थे, तो उनके लिए और अपने लिए मैंने सब्जी बनाई। आजकल जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैंने लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है, और सिंपल ही मैंने बनाती थी भिंडियों को छौंक कर, जीरे का तड़का जो है वो लगाकर। तो उसके बाद फिर मेरे कपड़े रहते थे थोड़े से, मतलब धोए हुए थे, तो कुछ तो मैंने तय लगा दिए थे, लेकिन कुछ प्रेस के लिए बाकी थे, तो उन्हीं को लगा रही थी मैं प्रेस। तय करके बाकी के कपड़े मैंने रख दिए थे, और जिनको प्रेस लगानी थी उनको अलग से रखा हुआ था, तो वही बचते थे, और उनको भी अब साथ के साथ प्रेस लगा के और मैं रख दूंगी। और जी उसके बाद शायद दोपहर बाद का टाइम है, और फिर हुआ मेहंदी सेशन, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो उस करके थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी भी लगा ली थी। लेकिन बच्चे लगाने नहीं देते, मुझे भी लगाओ मुझे भी लगाओ, तो पहले उनको लगानी पड़ती है, फिर कहीं जाके खुद को लगती है। तो मैंने इसी तरह थोड़ी थोड़ी सी करके लगा ली थी। एक हाथ पे लगाई थी अभी, और एक हाथ पे मैंने लगाई दूसरे नवरात्रे वाले दिन, शायद दूसरे पता नहीं तीसरे, तो इस तरह से लगाई मैंने। और उसके बाद फिर शाम की सब्जी का टाइम हो गया था, तो मैंने सारे मतलब मसाले जो डलेंगे वही काट लिए थे। तो लहसुन प्याज को छोड़कर बाकी सारे मसाले और दाल डाली थी मैंने, तो उसके साथ ही टमाटर और ये सब मैंने डाल दिया था उबलने के लिए। और बाद में मैं सिंपल जीरे का तड़का ही लगाऊंगी और दाल हो जाएगी बनकर तैयार। तो अब तो 9 दिन खैर ऐसे ही चलेगा, क्योंकि वैसे भी खैर मैं इतना तो नहीं रखती, लेकिन इस बार पति देव के व्रत हैं, तो उस करके मुझे पूरा परहेज करके चलना पड़ता है जी। क्यों मार रहा दीदिया को? हैं? क्यों मारा दीदिया को? ये क्या?
तो सारा दिन यही लड़ाई झगड़ा चला रहता है बच्चों का, और बहुत मुश्किल हो जाता है इनको संभालना। काम तो कोई होता नहीं, बस इनकी लड़ाइयाँ हैं कि छोटी छोटी चलती रहती हैं। मुझे कह दिया, मुझे से वो कर दिया, तो यही फैसले सुबह से शाम तक नहीं होते। 2 मिनट इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उतने में ही लड़ाइयाँ चलती हैं। कभी छोटा बच्चा इनके बालों को मतलब खींच देता है, तो बहुत लड़ाइयाँ पड़ती हैं इनकी। तो इसी तरह सुबह से शाम चला जाता है, और कभी कभी तो लगता है कि स्कूल में ही अच्छे रहते हैं, तो घर पे तो ये और भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो चलिए जी, ये तो चलता रहेगा, जहाँ बच्चे हैं वहाँ लड़ाइयाँ भी चलती रहेंगी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े धुले हुए थे, और कपड़े धुलने के साथ साथ जो बर्तन यूज में आए थे उनको भी आज अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, क्योंकि आगे आगे फिर त्योहारों का टाइम भी है, और जो भी जैसी भी हो क्लीनिंग तो होती रहे तो अच्छा है, क्योंकि एक एक साथ नहीं हो पाएगी फिर। और साथ में जो मशीन है उसको भी आज तो मैंने अच्छे से क्लीन किया सारा, मतलब निरमे से बहुत अच्छे से कर दिया। बाकी तो इस तरह से सिंपल तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि गंदगी काफ़ी हो गई है इसमें। तो जी, इसी के साथ वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ।